आप सभी को सूचित किया जाता है कि हमारा वीडियो बनाने का उद्देश्य केवल मानव समाज को जागरूक करना है और अपने शुभ कार्यों को समाज तक पहुंचाना है, ताकि हमारे कार्यों को देखकर लोगों की आपस में मदद करने की भावना बने। हमारा उद्देश्य है कि हमारी वीडियो पूरे समाज में जाए और सबको इन शुभ कार्यों का पता लगे, ताकि गरीब जरूरतमंद लोग हम तक पहुंच पाएं और हम उनकी मदद कर पाएं। हमारा उद्देश्य दान या चंदा लेना बिल्कुल नहीं है। हम कोई दान या चंदा किसी भी माध्यम से नहीं लेते हैं। यदि कोई हमारे नाम से दान चंदे की राशि लेता है तो वह आपको लूट रहा है। कृपया किसी के बहकावे में आकर कोई भी दान राशि ना दें। नमस्कार दर्शकों, क्या हो यदि घर का सदस्य कैंसर जैसी गंभीर बीमारी से ग्रस्त हो, बेटा असहाय हो चुका हो और घर में कमाने वाला कोई ना हो? हम बात कर रहे हैं मध्य प्रदेश के उमरिया जिले के एक गांव की, जहां परिवार में 3 सदस्य हैं। छोटा सा घर है। बरसात से बचाव के लिए त्रिपाल डाल रखा है। घर में माताजी है, लेकिन मुंह के कैंसर के कारण बोल नहीं पाती। पहले बेटा कमाता था, लेकिन एक्सीडेंट होने के बाद वह भी वजन उठाने वाले काम नहीं कर सकता और बेबस होकर घर में बैठा हुआ है। अब पत्नी ही मजबूरन जब काम मिल जाता है, तब काम करके जैसे तैसे अपने परिवार का गुजारा चला रही है। घर में कभी चूल्हा जलता है तो कभी नहीं भी। ऐसे में संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम इस परिवार के लिए सहारा बनकर आई। संत रामपाल जी महाराज जी का कहना है, रोटी, कपड़ा, शिक्षा, चिकित्सा और मकान हर गरीब को देगा कबीर भगवान। अन्नपूर्णा मुहिम के तहत संत रामपाल जी महाराज जी गरीबों तक राशन सामग्री पहुंचा रहे हैं, ताकि उनकी मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति हो सके और रोज इस घर में चूल्हा जल सके। आज ऐसे न्यूज़ की टीम यहाँ पे आई है ग्राम रामपुर, तहसील पाली, जिला उमरिया में। यहाँ पे हमें सूचना मिली थी कि यहाँ पे संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी अन्नपूर्णा मुहिम के तहत एक गरीब परिवार को, बहन उषा जी को, यहाँ पे राहत सामग्री देने के लिए आए हुए हैं। चलिए आपको उनके घर चलते हैं और आपको उसकी जानकारी कवरेज के माध्यम से आपको दिखाते हैं। दर्शकों, यहाँ पे आप देख सकते हैं अन्नपूर्णा मुहिम के तहत यहाँ पे संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी आए हुए हैं और गरीब परिवार को राशन सामग्री देने के लिए यहाँ पे सामग्री ले जाते हुए आप इस चीज़ को पूरी तरह से देख सकते हैं। यहाँ पे संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी राहत सामग्री परिवार के घर की ओर लेके जाते हुए गरीब परिवार के घर में आ चुके हैं। आपको यहाँ पे उनकी घर की जो हालत है, परिवार की जो, वो चीज़ें आपको दिखाएंगे। आप यहाँ पे देखेंगे इनका छोटा सा ये मकान दिख रहा है, जिस पे ये तिरपाल लगा के रखे हुए हैं पानी से, बरसात से बचने के लिए। मतलब एक आर्थिक रूप से जो बहुत कमज़ोरी है वो चीज़ें यहाँ पे दिख रही है और व्यवस्था बहुत ही कमज़ोर रूप से है। आप यहाँ पे देखेंगे यहाँ पे ये नहाने का स्थान इन्होंने बना रखा है। इनके पास किसी प्रकार का कोई व्यवस्थित वॉशरूम नहीं है, इसलिए यहाँ पे ये खुले में ही स्नान करते हैं। और यहाँ पे उनके लिए नल की फिटिंग है, लेकिन पानी उसमें आता नहीं है, तो कुछ दूर से वो पानी भी लाते हैं। आपको भी घर दिखाएंगे उनका। जैसा आप यहाँ पे आएंगे, आप देखेंगे यहाँ पे ये मकान है और ये इनके कमरे हैं। ये पुराने तरीके का यहाँ पे गेट लगा हुआ है। इसको आप अंदर से देखेंगे, यहाँ पे लोहे का ये दरवाज़ा है और इस पर भी कमज़ोर स्थिति हो चुकी है। आप अंदर से देखेंगे ये मकान, ऊपर से इस पर सीट डाल रखी है जो बहुत ही पुराना है और यहाँ पे अच्छे से व्यवस्था नहीं है। आप यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे भोजन बनाने की व्यवस्था किए हुए हैं और यहीं पे उनका रहने का स्थान बना हुआ है। यहाँ पे उनका चारपाई है। घर में 3 सदस्य हैं, उनके लिए यहाँ पे व्यवस्था आप देख सकते हैं। एक लाइट की व्यवस्था है और बिजली का फिटिंग भी उनका नहीं है और ये तार की सुविधा किए हुए हैं। मतलब उन्होंने जैसा भी उनसे हो पाया वो इन्होंने किया हुआ है। आप इसको देख सकते हैं। नीचे भी फर्श नहीं हुआ है। ये लिपाई पुताई इस पे जैसा भी कर सकते हैं वो अपने तरीके से वो किए हुए हैं। यहाँ पे कुछ गड्ढे भी हो चुके हैं। तो ये चीज़ें बरसात में पूरी तरह से इसमें नमी है इस ज़मीन के नीचे और इस पे
कई प्रकार के कीड़े हैं जो बरसात के होते हैं वो उत्पन्न हो जाते हैं। तो आप ये घर की इस कमरे की देख सकते हैं। इसी तरह से आपको दूसरा कमरा दिखाते हैं। आइए, इसको आप जैसे देखेंगे यहाँ पे दूसरा कमरा भी है, तो आप देखेंगे सेम उसी प्रकार की स्थिति यहाँ भी है। वही सीट डला हुआ है और नीचे बहुत ही ज़्यादा बरसात में इनको दिक्कत होती है, नमी बहुत ज़्यादा है और रहने के लिए इनके पास 2 कमरे हैं। ऊपर से व्यवस्था अच्छी नहीं है, इनकी सामग्री बहुत ही कम है। कूलर भी रखा है लेकिन ये बिगड़ा हुआ है और इस तरह से इनकी कंडीशन है। आप एक प्रकार से पूरी देख सकते हैं यहाँ पे। और आप यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे जो सीट इन्होंने डाल रखी है उस पे दरारें भी हैं, जिससे बरसात में पानी भी इससे आता है। तो ये देख सकते हैं आप, ये गेट देखेंगे दर्शकों, यहाँ पे ये पूरी तरह से टूटी हुई है और ये यहाँ पे किनारे पे बहुत ही तेज़ धार बन चुका है, जो मतलब हानि भी पहुँचा सकता है। बहुत ही पुराना गेट है। ऐसी कुछ स्थिति है इनके परिवार की। आप यहाँ पे देख पाएंगे इनका ये जो बनाने का चूल्हा है ये भी ठीक प्रकार से नहीं है। एक ही इस पे भोजन सामग्री बन सकती है एक बार में। लकड़ी भी बहुत ही कम है। स्थिति बहुत ही कमज़ोर और दयनीय है इनकी। दर्शकों, आप इनके घर की हालत देख सकते हैं। ये जो इन्होंने छाँव के लिए सुविधा बनाया है तिरपाल, ये मतलब इतना कमज़ोर स्थिति में है कि थोड़े से भी हवा आंधी तूफान आई तो ये उड़ करके ख़त्म हो सकता है, ये गिर सकता है। इतनी जल्दी, बहुत जल्दी थोड़े से हवा में गिर जाएगा। इसकी स्थिति बहुत ही कमज़ोर है। यहाँ से पन्नी पे आप देखेंगे तिरपाल में बीच बीच से छेद भी हैं, जिसके लिए कोई सुविधा और व्यवस्था नहीं कर पा रहे हैं। और यहीं पे इनका रसोई का व्यवस्था किए हुए हैं, जिससे ऊपर से पानी भी गिरता है। इनकी स्थिति बहुत ही दयनीय रूप में है। आइए अब हम परिवार से जानकारी लेंगे। नमस्कार माता, क्या नाम है आपका? घर में आपके परिवार में कुल कितने सदस्य? दर्शकों, ये बोल नहीं पा रहे हैं। ये हाँ, इनके मुंह में कैंसर हो चुका है, इसलिए अच्छे से बोल नहीं पा रहे हैं। आइए इनके बच्चे से जानकारी लेते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार सर, परिवार में आपके कुल कितने सदस्य? 3 सदस्य। और घर में कमाने वाला कौन है? घर का गुजारा कैसे चल रहा है आपका? जी, पहले मैं करता था, लेकिन जब से एक्सीडेंट हुआ है तब से वजनी काम नहीं कर सकता हूँ भगत जी। सर, कितने महीने या फिर साल हो गए आपको ऐसी स्थिति? यही 1 साल हो गया। 1 साल से आपकी ऐसी स्थिति बनी हुई है। घर में आप कमाने वाले थे और वो भी बंद हो गया, तो अभी गुजारा कैसे चल रहा है आपका? वही मिसेज यहाँ वहाँ निदाई गुड़ाई कभी कभार चली, जैसे कोई बुला लेता है तो, और यही हल्का फुल्का कोटा से राशन मिल जाता है, उसी में से उसमें भी गुजारा नहीं चल पाता है। अच्छा, मतलब कहीं से भी जैसी व्यवस्था हो पाती है अच्छे से आपकी हो नहीं पा रही है। नमस्कार बहन। साहेब। बहन जी, आपके जैसे भगत जी ने बताया कि परिवार की स्थिति गुजारा अच्छे से चल नहीं पा रहा है, तो अभी कैसे आपका व्यवस्था हो पाता है? कैसे आपको दिक्कत कितनी जा रही है? बहुत दिक्कत बहुत जा रही है दिक्कत। बहुत मुश्किल से गुजारा हमारा चल रहा है, बहुत। किसी दिन हमारे घर में चूल्हे में आग जलती, किसी दिन भूखे सो जाते हैं। बहुत मुश्किल से गुजारा चलता है। सास का भी इलाज नहीं करवा पा रहे हैं, 1 महीने से हो गया। इतनी बहुत एकदम से मुश्किल जा रही है और अच्छे से गुजारा नहीं चल पा रहा है। आइए अब आपको जो संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी यहाँ पे इनको राहत सामग्री अन्नपूर्णा मुहिम के तहत देने आए हैं, तो एक बार उनसे जानकारी लेते हैं कि वो कौन कौन सी सामग्री इस परिवार को दे रहे हैं। नमस्कार सर। नमस्कार सर, ये जो उषा जी के परिवार है, इनको आज संत रामपाल जी महाराज जी के जो अन्नपूर्णा मुहिम है उसके तहत कौन कौन सी सामग्री देने के लिए आप आए हैं, एक बार बताइए दर्शकों को। सर जी, हमारे गुरुजी संत रामपाल जी महाराज जी के तरफ से
ये सामान भिजवाए गए हैं। जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि ये 15 किलो आटा है और 2.5 किलो आलू है, 2.5 किलो प्याज है और ये 2.5 किलो चावल हैं, 2 किलो चीनी है और ये चना दाल का पैकेट है, पीली मूंग दाल का पैकेट है, काले चने का पैकेट है, हरी मूंग दाल का पैकेट है, ये हल्दी का पैकेट है आप देख पा रहे हैं, ये टाटा चाय का पैकेट है, ये टाटा नमक का ये पैकेट है, जीरा का भी एक पैकेट है और आपका ये कपड़े धोने का जो साबुन है उसका एक पैकेट है और बेसन का पैकेट है, लाल मिर्ची का पैकेट है और सरसों ऑयल का पैकेट है और ये सूखा दूध का ये डिब्बा है और ये नहाने का साबुन है, ये धनिया का पॉकेट है और ये अचार का डिब्बा है, ये कपड़े धोने का पैकेट है, साबुन है। तो गुरुजी हमारे जो है ये सारी सामग्री खाने पीने की जो भी वस्तु है, नहाने धोने की जो भी वस्तु है, गुरुजी ने असहाय और गरीब भूखे परिवारों के लिए भिजवाए हैं हमारे संत रामपाल जी महाराज जी। जी सर, आपसे हम जानना चाहेंगे, जैसे अभी संत रामपाल जी महाराज जी जेल में हैं, फिर भी वो संसार को सुखी देखना चाहते हैं, इसके विषय में आप क्या कहेंगे? देखिए जी, ये कहना बहुत सरल है पर परमात्मा स्वरूप संत रामपाल जी महाराज हमारे जो हैं सभी जगह हैं, जेल में नहीं है। आप देख पा रहे हैं, अगर परमात्मा सभी जगह अगर न होते तो जो गरीब भूखे परिवारों को, असहाय परिवारों की इतनी सामग्री भिजवा रहे हैं जगह जगह पर पूरे विश्व में दे रहे हैं, तो कहीं न कहीं परमात्मा जो है हम सभी के बीच में हैं और इनका ये जो है अभियान है, गुरुजी का अभियान हमारे संत रामपाल जी महाराज का पूरे विश्व में चल रहा है। तो परमात्मा स्वरूप संत रामपाल जी महाराज जो हैं हमारे बीच में हैं, वो जेल में नहीं है। जी, तो दर्शकों, जैसा कि इन्होंने सारी सामग्री अभी इस परिवार को देने के लिए लेकर के आए हैं ये, तो बहन जी आपको अन्नपूर्णा मुहिम के तहत सारी व्यवस्था की जाएगी, इसके विषय में अब आपको कैसा लग रहा है? जी, हमें बहुत अच्छा लग रहा है कि जगत पिता तत्वदर्शी श्री रामपाल जी महाराज की वजह से हमें आज इतनी बड़ी सेवा मिली और हमारी परेशानी में राहत मिली। मैं तहे दिल से संत रामपाल जी महाराज का धन्यवाद करती हूँ, प्रणाम करती हूँ। जगत पिता तत्वदर्शी, ऐसे ही आप अपनी कृपा हम गरीबों पर बनाए रखिएगा। भगवन ये जीवन तुम्हें न सवारोगे तो क्या कोई सवारे, ओ पालनहारे निर्गुण न्यारे, तुम्हारे बिन हमरा कौन नहीं, तुम्हारे बिन हमरा कौन नहीं। सर, जो आज संत रामपाल जी महाराज जी अन्नपूर्णा मुहिम के तहत आपको सामग्री दे रहे हैं, तो आपको कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। सर, आप दर्शकों को बताइए कि ये राहत सामग्री से आपको कितना मदद मिलेगा इससे? बहुत मदद मिलेगी। आपकी हालात में कुछ परिवर्तन आएंगे इससे? जी। सर, अन्नपूर्णा मुहिम से आपको बहुत सारी मदद मिल रही है आपने बताया, तो आगे भी आपको ऐसी राहत सामग्री मिलेगी, क्या कहना चाहें? संत रामपाल जी का कोटि कोटि प्रणाम, जो ये मुहिम चलाए हैं, गरीबों का सहारा बने हैं। संत रामपाल जी महाराज जी का जो अन्नपूर्णा मुहिम है उसके तहत इस परिवार को आज पहली बार यहाँ पे राशन सामग्री देने के लिए इनके अनुयायी आए हुए हैं और इनको राहत सामग्री दी गई है। दर्शकों, आइए जो ये गरीब परिवार है इनके पड़ोसी से भी इनके स्थिति को पूछेंगे। नमस्कार सर। सर नमस्कार। क्या नाम है आपका? राजीव कुमार रैदास। सर, इस परिवार के स्थिति के बारे में एक बार बताइए आप। सर, इस परिवार की जो स्थिति है मतलब पहले से जानता हूँ मैं कि स्थिति काफ़ी मतलब कमज़ोर है, दयनीय स्थिति पहले से ही थी जी। और जब से इनके पिताजी तो काफ़ी सालों पहले गुजर गए और ये मतलब जो तीनों सदस्य हैं, अक्सर जो कमाने वाला इनका लड़का है उनकी भी तबीयत ठीक नहीं रहती है और माँ तो पहले से ही कैंसर से ग्रस्त है। तो जो संत रामपाल जी महाराज जी का जो अन्नपूर्णा मुहिम है उसके विषय में आप क्या कहना चाहेंगे?
सर ये जो हमारे ये संत रामपाल जी जो महाराज हैं, इनका जो मुहिम चल रहा है दुनिया में अद्वितीय है। मतलब इनके जैसा दूसरा कोई मतलब है ही नहीं, ऐसा मतलब नेक कार्य जैसे कोई साक्षात मतलब भगवान घर में आके दे के जाते हैं। जी, तो सर जो आज संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी यहाँ पे खाद्य सामग्री इस परिवार को देने आए हैं, तो उसके विषय में आप क्या कहना चाहेंगे? उनके विषय में सर यही कहना चाहता हूँ कि जो इतना नेक और सराहनीय मानवतापूर्ण मतलब जो व्यवहार है, ऐसा कहीं देखने को मिलता ही नहीं है। इतना बहुत अच्छे तरीके से, और एक जैसे लगता ही नहीं अनजान व्यक्ति है, ये बिल्कुल घर के सदस्य और गार्जियन की तरह मतलब पेश आते हैं। तो दर्शकों आइए इनसे जानते हैं। सर जो अभी ये अन्नपूर्णा मुहिम के तहत इस परिवार को खाद्य सामग्री दी गई है, तो ये कितने दिन के लिए है? हमारे सदगुरुदेव बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी भगवान की ओर से ये जो खाद्य सामग्री इनको उपलब्ध कराई गई है, इस गरीब परिवार को ये सामग्री 1 माह के लिए है। 1 माह के बाद ये जैसे ही सामग्री ख़त्म होगी, इनको कार्ड दिया जाएगा, उसमें नंबर दिए जाएंगे, कांटेक्ट करेंगे और उस कांटेक्ट पे 2 दिन पहले हमें सूचना, जैसे सामग्री ख़त्म होगी 2 दिन पहले सूचना देंगे, इसके बाद ये सामग्री उपलब्ध करा दी जाएगी। अच्छा, मतलब ये सामग्री ख़त्म होने के बाद फिर से इनको सामग्री दी जाए। ये जैसा कि आप देख सकते हैं ये कार्ड इनको दे रहे हैं। ये कार्ड जो है जैसे ही ये सामग्री 1 माह की लगभग 1 माह की सामग्री होती है, हमारे गुरुजी के संत रामपाल जी महाराज जी के जो भेजवाए हैं, इसके समाप्ति के बाद में 2 दिन पहले जो है ये संपर्क नंबर इनमें एक कार्ड मिलता है ये आश्रम की तरफ से। तो ये संपर्क नंबर है, इसमें 2 दिन पहले ये मतलब फ़ोन करेंगे, कॉल करेंगे, तो हमारे संत रामपाल जी महाराज जी के जो अनुयायी हैं उनको ये सामग्री पुनः उपलब्ध करा देंगे। जी धन्यवाद। विशेष सूचना, अन्नपूर्णा मुहिम के अंतर्गत राहत सामग्री केवल उन्हीं जरूरतमंद व्यक्तियों को दी जाएगी जो पूर्ण रूप से नशा मुक्त जीवन जीते हैं और मांस तथा किसी भी प्रकार की अभक्ष्य वस्तुओं का सेवन नहीं करते तथा व्यभिचार नहीं करते, यानी समलैंगिक स्त्री पुरुष संबंध या विवाह और परस्त्री पुरुष से अवैध संबंध रखना। यदि कोई लाभार्थी व्यभिचार, नशा तथा मांसाहार करता है तो उसे अन्नपूर्णा मुहिम के तहत राहत प्राप्त करने से पूर्व इन सभी बुराइयों को त्यागना अनिवार्य होगा। यदि कोई लाभार्थी द्वारा सामग्री प्राप्त करने के पश्चात व्यभिचार, नशा तथा मांस आदि का सेवन करते हुए पाया गया तो उसकी सहायता तुरंत प्रभाव से बंद कर दी जाएगी। अन्नपूर्णा मुहिम संत रामपाल जी महाराज के मार्गदर्शन में मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट द्वारा गरीब, असहाय और जरूरतमंद परिवारों के लिए निःशुल्क खाद्य सामग्री वितरण का कार्य किया जाता है। इस निःशुल्क अन्न सेवा अभियान के अंतर्गत खाद्य सामग्री, गैस सिलेंडर तथा अन्य आवश्यक राहत सामग्री मुफ्त उपलब्ध कराई जाती है। इसके अतिरिक्त संत रामपाल जी महाराज द्वारा उन बच्चों को भी सहायता प्रदान की जाती है जो सरकारी स्कूलों में पढ़ाई कर रहे हैं और जिनके पास स्कूल ड्रेस, किताबें या अन्य आवश्यक सामग्री खरीदने की सामर्थ्य नहीं है। ऐसे बच्चों को ये सभी सामान निःशुल्क उपलब्ध कराए जाते हैं। असहाय और जरूरतमंद लोगों की भारतवर्ष के सभी सरकारी अस्पतालों में हर संभव चिकित्सा निःशुल्क उपलब्ध करवाई जाएगी, चाहे पीजीआई हो या सामान्य सरकारी अस्पताल, जिसका सारा खर्चा संत रामपाल जी महाराज जी वहन करेंगे। साथ ही संत रामपाल जी महाराज के नेतृत्व में जरूरतमंदों की हर संभव सहायता की जाती है। निवेदन, राहत सामग्री प्राप्त करने वाले सभी व्यक्तियों से अनुरोध है कि खाद्य सामग्री या गैस सिलेंडर समाप्त होने से 2 दिन पूर्व निम्नलिखित नंबरों पर संपर्क करें ताकि आपके लिए तुरंत नई पैकिंग की व्यवस्था की जा सके। अन्नपूर्णा मुहिम के लिए मध्य प्रदेश के सेवादारों का संपर्क सूत्र 8770819589105587 मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट। संत रामपाल जी महाराज की प्रेरणा से सत साहेब